नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज बात करूंगा नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर और साथ में ही हमारे देश की पहली वंदे कार्गो ट्रेन के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोगों को वंदे कार्गो ट्रेन के बारे में। आप लोग जानते हैं भारत की पहली फ्रेट ईएमयू ट्रेन जो कि वंदे कार्गो अभी कही जा रही है, हालांकि आगे जाके इसका नामकरण नया भी हो सकता है। इस ट्रेन के ट्रायल रन कोटा डिवीज़न में शुरू हो चुके हैं, जिसमें कोटा, नागदा, सवाई माधोपुर सेक्शन में इस ट्रेन ने पिछले ट्रायल में 145 kmph की स्पीड को अटेन किया था सक्सेसफुली। और आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जो ये सीरीज़ ऑफ ट्रायल चल रहे हैं, ऑसिलेशन ट्रायल है, इसके अंदर अभी इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस ट्रायल हुआ है इस ट्रेन का। इसका मतलब होता है कि ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस के अंदर अंदर ये ट्रेन रुक जाती है। अगर ये सेफ डिस्टेंस के अंदर रुक जाती है तो कामयाब कहलाएगी, जो कि स्टैंडर्ड रखे गए होंगे, जो भी लिमिट रखी गई होगी डिस्टेंस की, उसके अनुसार इसका ट्रायल हुआ। और इसमें इस ट्रेन को दो कंडीशंस में चलाया गया। एक तो गीली पटरी पर चलाया गया, मतलब कि जब या तो बरसात का समय हो तो जो पटरी है, जो ट्रैक है, वो गीला रहता है। ऐसे में ट्रैक्शन की कमी हो जाती है, मतलब व्हील जो है वो स्लिप होते हैं। तो उसके लिए जो सैंड है, सैंड बॉक्स दिया होता है लोकोमोटिव और ट्रेन्स में, तो उसका सहारा लिया जाता है, इसको गिराया जाता है लगातार ट्रैक पर, तब जाके वो ट्रैक्शन बन पाता है और ट्रेन चलती है। मालगाड़ी में काफ़ी दिक्कतें आती है ऐसे में। इस ट्रेन के लिए यहाँ पर गीली पटरी पर जब इस ट्रेन को चलाया गया, लोडेड कंडीशन में ये ट्रेन रही होगी, जहाँ तक मुझे पता है ऐसे ट्रायल लोडेड कंडीशन में ही होते हैं। उन सभी ट्रायल रन्स में ये सफल रही है और साथ में सूखी पटरी पर भी चलाया गया है, तो वहाँ पर भी ईवीडी टेस्ट इसका सफल रहा है। तो ये ट्रेन तेजी से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। इसको सारे स्पीड रिलेटेड सर्टिफिकेशन जब मिल जाएंगे, ट्रेन कामयाब हो जाएगी, तो जल्द ही इसका प्रोडक्शन जो है वो चालू होगा। इसके और भी रेक जो है वो भविष्य में आएंगे और पहला रेक जल्द ही कहीं ना कहीं नॉर्दर्न रेलवे में चलता हुआ आप लोगों को दिखेगा। हो सकता है कि डीएफसी को भी ये दे दिया जाए शुरुआत में ही, और दिल्ली मुंबई जैसी एक हाई स्पीड फ्रेट सर्विस जो है वो शुरू हो जाए इस ट्रेन की मदद से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। दोस्तों, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अनुसार अब आप लोगों को यहाँ पर नया मैप भी दिख रहा होगा। इस मैप में आ चुका है लिख करके 100% दोनों ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर इस मैप में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि येलो कलर की लाइन जो है, पहले ये लाइन डॉटेड हुआ करती थी, अब इसको इस तरीके से दिखा दिया गया है। मतलब क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। भले ही अभी काम फिजिकल नहीं है, लेकिन ऑन पेपर काफ़ी सारा काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कनेक्शन होगा। आगे जाके सूरत का कनेक्शन अभी इसमें नहीं दिखाया, वो कैसा दिखेगा वो आप लोग देख सकते हैं, वो ऐसा दिखेगा। जो डीपीआर पहले बनी थी उनमें इस तरीके से दिखाया गया था, तो वो वाला कनेक्शन भी होना है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ है ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी में, उसके बारे में जान ले। देखिए, अभी यहाँ पर एक मंथ में हाईएस्ट एवर फ्रेट आउटपुट जो है वो निकल के आया है और 20% ग्रोथ है ये पिछले साल के जुलाई के मंथ के मुकाबले। जुलाई का मंथ काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 10,544 10,544 नेट टन किलोमीटर जो माल है उसकी ढुलाई की गई है। और नेट टन किलोमीटर मतलब होता है इसमें सिर्फ गुड्स जो माल है उसके वजन को ही पर किलोमीटर बताया गया है, ना कि ट्रेन का वजन भी जोड़ा गया है। उसके लिए GTKM होता है, ग्रॉस टन किलोमीटर। वो आया है दोस्तों इस जुलाई के मंथ में 19,317 19,317 ग्रॉस टन किलोमीटर माल की ढुलाई हुई है। ईडीएफसी में ग्रॉस टन रहा है 12,361 और डब्ल्यूडीएफसी में 6,956। तो ईडीएफसी में ज़्यादा मात्रा में कोयला ढोया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर ईडीएफसी में ज़्यादा यहाँ पर GTKM निकल के आया है। भारी भरकम मालगाड़ियाँ यहाँ चलती हैं। अब दोस्तों, एक नया वीडियो पोस्ट करा है DFCCIL ने। इस वीडियो में पहली बार EWDFC की बात हुई है और उन्होंने बता दिया है इस रील में कि EDFC और WDFC कितने किलोमीटर के हैं और कंप्लीट हो गए हैं, और अब नया प्रोजेक्ट कितने किलोमीटर का हो रहा है। तो 2316 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। वीडियो में दिखा दिया गया है 100% इलेक्ट्रीफाइड ये कॉरिडोर होने वाला है, EDFC और WDFC की तरह ही। और 100 kmph पर यहाँ पर मालगाड़ियाँ मैक्सिमम स्पीड में चल पाएंगी। ये भी इसी तरीके का कॉरिडोर होगा। अब इस कॉरिडोर को लेकर के एक बड़ी खास बात आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को बता रहा था लगातार कि जिस जिस स्टेट से ये होके गुजरेगा, उन स्टेट्स के जो सेक्रेटरी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ में DFCCIL के ऑफिशियल्स, MD खुद मीटिंग कर रहे हैं और लैंड एक्विजिशन को लेकर, अलाइनमेंट के लेकर के बात चल रही थी। अब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि लैंड एक्विजिशन भी शुरू हो गया है। अभी तक मीटिंग हो रही थी, लेकिन आप लोग अब देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर वो काम भी शुरू हो गया है
ज़मीनें लेने का, उसके बाद फिर आगे आप फिजिकल वर्क भी जल्दी ही होता देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वही आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत यहाँ पर लैंड एक्विजिशन होना है, तो उनको यहाँ पर उनकी जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर जानकारी आप लोगों को साफ साफ दिख रही है। जो रेलवे ऑफिशियल्स यहाँ पर होने वाले हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि न्यू एक स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिंग डानकुनी इन ईस्ट टू सूरत इन वेस्ट, तो ये हमारा EWDFC ही है। इसके लिए लैंड एक्विजिशन करना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ बता दी गई हैं, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लैंड एक्विजिशन का काम होना है। यहाँ से हमारा EWDFC कॉरिडोर गुजर भी रहा है। तो यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होने वाले हैं तो उनके साथ में यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो आगे करना है। आप देखना जैसे जैसे DFC के पास में लैंड आता जाएगा उनका जो काम है वो आप लोगों को जमीन पर भी दिखने लगेगा। और जैसे कि रेलवे मंत्री जी कह चुके हैं कि ये वाला जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है इसमें जो टाइम है वो कम लगेगा, ये एक फास्ट ट्रैक रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है, तो तेजी से इस पर काम किया जाएगा। और वैसे भी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम करने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं DFCCIL की टीम को भी और रेलवे को भी कि किस तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से समय लगता था उनको भी दूर करा जाएगा इस प्रोजेक्ट में। आप लोगों को वो सारा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तेजी से यहाँ पर काम होता दिखेगा। हैवी मशीनरी, मॉडर्न मशीनरी का यहाँ पर यूज हमने ईस्ट और वेस्ट DFC में भी देखा और इस बार हम इस नए कॉरिडोर में भी देखेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।